गुलनाज नामी खातून को उसका अपना खामद उसको कत्ल कर देता है। उसके क्या हकायक हैं, उससे पहले क्या वाक़यात पेश आते हैं, मुल्ज़िम कितने अरसे के 7 माह के अरसे के बाद क्यों गिरफ्तार होता है, ये तमाम हकायक जानते हैं सैयद अमजद हुसैन शाह साहब से, जो क्राइम बीट के एक्सपर्ट हैं और सराय आलमगीर के मारूफ सहाफ़ी हैं। उनसे जानते हैं कि इस तमाम वाक़यात के पसे पर्दा हकायक और सामने आने वाले हकायक क्या है। जी शाह साहब। ये FIR जो है वो मकतूला गुलनाज के वालिद की मदय्यत में दर्ज की गई, जिसने बताया कि मेरी बेटी जो है वो 7 माह कबल जो है वो अगवा हुई और उसका कुछ अता पता नहीं मिल रहा। और जो इस गुलनाज का शोहर है वो 7 माह से अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद उनके वारसान के साथ इसे तलाश भी करता रहा। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने हमारे ज़राए के मुताबिक 7 अफराद को हिरासत में लिया, और हिरासत में लेने के बाद जब उनसे तफ्तीश का आगाज़ किया तो इस बीवी के जो इसका शोहर है शहजाद नामी, उसने बताया कि हमारी 1.5 साल कबल जो है वो शादी हुई थी और मैंने इसे इसके किरदार के शक की बिना पर इसे कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद अपने घर के सहन में ही इसे दफन कर दिया। पुलिस ने मौका पर गई, लाश को बरामद किया गया, उससे आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। यहाँ पर जो है शामी साहब, सवालिया निशान ये है कि एक औरत पर उसके किरदार के शक की बिना पर उसे कत्ल करना जुल्म है, ज़्यादतियाँ। अगर वो बच्ची, वो बीवी या वो बेटी गलत थी तो वो उसे डाइवोर्स दे देता, छोड़ देता, उससे ताल्लुक़ रिश्ता ख़त्म कर लेता। कत्ल करना ये किसी चीज़ का या किसी मसले का हल नहीं। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि शादी के 1.5 साल बाद ही हवा की उस बेटी को कत्ल कर दिया गया, सिर्फ इस बिना पर क्योंकि वो 7 माह वो साथ ढूंढता रहा। उसने बिल्कुल ये नहीं कहा कि मेरी बीवी बदकिरदार थी या उस पर मुझे कोई शक था। जब पुलिस उसे अपनी हिरासत में लेती है और उससे तफ्तीश का आगाज़ करती है तो फिर वो इल्ज़ाम लगा देता है कि नहीं जी मैंने इसे गैरत के नाम पर कत्ल किया। अच्छा शाह साहब, ये बताइए कि 7 माह पहले ये वाक़या पेश आया, क्या वो रिपोर्ट नहीं हुआ, वालिदैन ने पुलिस को बताया नहीं, या पुलिस की ऐसी कोई नेग्लिजेंसी थी जिसकी बुनियाद पे ये जो FIR इतनी देर से दर्ज हुई और इतना देर के बाद वो मुलज़िम पकड़ा गया? शामी साहब, हमारे जो ज़राए हैं, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चेयरमैन भी हैं और हमारे एक मुतहर्रिक साफ़ी राजा हसन सरदार साहब उसी इलाके से हैं, थाना बुलानी के इलाके से, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने भी ये बताया कि ये वाक़या रिपोर्ट कुछ देर से हुआ, क्योंकि जो लड़की के वारसान हैं वो उसे अपने ताईं तलाश करते रहे कि हमें ये मिल जाए, क्योंकि उन्हें बताया गया कि जी वो मिल नहीं रही या उसके जो है वो उसका कुछ छता पता नहीं। तो जब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ, या हमारे ज़ाय के मुताबिक ये 1 से 1.5 माह पहले इस वाक़े का इल्म थाना बुलानी को हो चुका था। जब पुलिस ने सारी तफ्तीश की, उन्होंने अपने जो ज़राए हैं वो इस्तेमाल किए। उसके बाद जो 6 से 7 अफराद हैं उन्हें हिरासत में लिया। उसके बाद जो तफ्तीश की तो उस तफ्तीश के दौरान जो इसका खामद है उसने ये इतराफ़ जुर्म किया कि मैंने अपनी बीवी को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद अपने घर के सहन में ही उसे दफन कर दिया है। अमजद शाह साहब ने जो तफसील आपको बताई है, यकीनन आप उसको जान चुके हैं। सराय आलमगीर में इस किस्म के वाक़यात का आए रोज़ होना, जहाँ इंतज़ामिया के किरदार पर सवालिया निशान है, वहाँ मुआशरे के रहने वाले हर फर्द के लिए भी एक अहम सवाल है कि गैरत के नाम पर इस किस्म के वाक़यात को कब रोका जाएगा और कैसे रोका जाएगा। इजाज़त दीजिए, इलियास शामी, सराय आलमगीर।